सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.1 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.11, अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus 7 coulomb। ठीक है। A part, estimate the number of electrons transferred from which to which। B part, is there a transfer of mass from wool to polythene। चलो हमें क्या क्या डाटा गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11, ठीक है। वो कह रहा है पॉलीथीन को वूल के साथ रब किया। अगर आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो वहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो वूल रहती है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो पॉलीथीन रहता है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। इसका मतलब जो पॉलीथीन है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रब करने के बाद आए, इसका मतलब वूल के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉलीथीन के पास कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं उसके चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, और कुछ नहीं, बाकी चीजें पूछी हुई है, ठीक है। तो हमें गिवन चार्ज है और पूछा हुआ है n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए ए पार्ट में, और पूछा है b m, कितना मास ट्रांसफर होगा उस बारे में, ठीक है। कंसेप्ट इसका क्लियर है। अगर हम कभी भी दो चीजों को रब करेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। क्वेश्चन ये है कि कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। और बी पार्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, अगर दूसरी बॉडी में शिफ्ट हुए हैं तो उसका मास कितना इंक्रीज होगा उस ऑर्डर पे, ठीक है। देखते हैं हमारे पास इसमें जो कंसेप्ट है ए पार्ट में वो है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE मतलब कि आपके पास जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, 0.1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज यहां पे कंसेप्ट है। चलो देखते हैं इसके बाद। Q इज इक्वल टू NE, आपको चार्ज गिवन है। E की वैल्यू हम सबको पता होती है, एग्जाम में भी दी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷, N हमने निकालना है। E की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना बन गया, N इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो यहां पे बन जाएगा 30 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻⁹ में से 7 गए 12, नीचे वाला ऊपर था। अब 16 डिवाइड बाय 13 और 30 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.8 समथिंग बनेगा, ठीक है। 1.87 ऐसे कुछ बनेगा, हम 2 डिजिट तक लेते हैं। 1.8 इंटू 10⁻12, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 2 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, बट मेरा यही कहना है कि आप इसको 1.8 इंटू 10⁻12 ही लिखो, ठीक है। अब बी पार्ट इसका, बी पार्ट में बोलता है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, कुछ मास ट्रांसफर हुआ है। तो मास के लिए ऑब्वियसली बात है, समझना कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी एग्जाम में आपको गिवन होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो टोटल मास किसके बराबर होने वाला है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये निकला आपके पास 1.8 इंटू 10⁻12, 1.8 इंटू 10⁻12, और मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1, 9.1 इंटू 10⁻31। तो मास कितना ट्रांसफर हुआ आपके पास, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 9.1, ये कुछ बनेगा 16.38 इंटू 10⁻19 kg, ये मास ट्रांसफर होगा। ध्यान रखिएगा ये मास और 10⁻⁻19 सॉरी
-19 kg। ध्यान रखिएगा ये मास इतना कम है कि आपके बाल का मास इस मास से ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.11 था। और हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स देखोगे उन्होंने इस चीज को अप्रोक्सीमेटली 2 लिए हुए, और मास की टर्म में तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस ये बताया कि हाँ मास ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन की टर्म से, जो कि निग्लिजिबल है। और हाँ, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये वैल्यू ऑलवेज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 था, जिसमें आपके पास ए पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे जो क्वांटाइजेशन से कनेक्टेड था, और दूसरा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.12 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।